वो नहीं भाई 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 ऐसे नहीं करते यार, ऐसे नहीं करते भाई। फर्स्ट में निकल गया सर आपके बारे में, तो कोई बात नहीं। कैसे हैं आप लोग? सबसे पहले इतने शॉर्ट नोटिस पे यहाँ पे आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि हमने मतलब यूट्यूब पे भी कोई वीडियो नहीं करी और आप दिल्ली के आसपास के ज़्यादातर स्टूडेंट, शायद कुछ दिल्ली से बाहर से भी आए, इतने शॉर्ट नोटिस पे आप लोग आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बेसिकली आप सब लोग तो अब जॉब वाले हो गए है ना, सरकारी वाले हो गए, तो हम यहाँ पे कोई स्ट्रेटजी, कैसे पढ़ाई करी, कैसे तैयारी करी, ये वाली बातें नहीं करेंगे, बोरिंग बातें है ना, बोरिंग थी ना। हम बात करेंगे लाइफ आफ्टर जॉब। बेसिकली जब भी कोई बच्चा हमारे पास आता है तैयारी करने के लिए, तो मैं उसको एक ही चीज कहता हूं कि भाई तुम्हारी नौकरी लग गई है, ऐसे समझो, बस तनख्वाह नहीं आ रही है, नौकरी लग चुकी है आपकी। क्योंकि नौकरी लगने के बाद भी 8 घंटे डेली काम करना है ना, 10 घंटे डेली काम करना है, तो अब पढ़ाई भी आपको डेली 8 से 10 घंटे करनी है। तो इस विजन के साथ तैयारी करनी चाहिए कि नौकरी तो लग गई, बस पैसे नहीं आ रहे, पैसे जो है खोखले हैं, और जैसे ही फाइनल नौकरी लेगी पैसे आने शुरू हो जाएंगे। अल्टीमेटली क्या है कि कम टाइम में डेली जैसे आपको नौकरी करनी है वैसे ही तैयारी भी साथ साथ करनी है। और एक बार मैं आप सब लोगों से पूछना चाहूंगा कि कौन से कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो जीएसटी इंस्पेक्टर लगे? ओके, बाकी अदर पोस्ट वाले कितने, जो 2022 में सिलेक्ट हुए वो लोग कितने हैं? सारे 2022 वाले ही हैं। अच्छा, किस पोस्ट के ज्यादा स्टूडेंट, एक बार जोर से चिल्लाओ सारे लोग। एएसओ, एएसओ इन सीएसएस, सीएसएस, क्योंकि सीएसएस तो दिल्ली में है और हमारा इवेंट भी दिल्ली में है, इसलिए आप लोग यहां पे बैठे हैं। अच्छा, एक बात सच सच बताना कि जिस दिन आपका रिजल्ट आया उस दिन आपकी फोटो भी फॉरवर्ड होंगी आगे, किसके लिए? बताओ किसके लिए? हाथ पीले होने के लिए ना, शादी के रिश्ते के लिए। तो किसी लड़के के साथ ऐसा भी हुआ कि नौकरी, सरकारी नौकरी तो ठीक है, शकल भी तो होनी चाहिए और रिजेक्ट हो गया उसके बावजूद भी? ऐसा कोई लड़का है? होगा तो बताएगा सर। आओ भाई आओ, एक लड़का मिला है हमें, एक बार खड़े हो जाओ, मेरी सांत्वना आपके साथ है भैया कोई बात नहीं, दूसरे में पक्का होगा। तुम्हारे पास एक ऐसी चीज है जो भारत में 1% लोगों के पास भी नहीं है, सरकारी नौकरी। तो रिश्ता होगा और बढ़िया होगा, ठीक है बैठो बैठो। ओके, तो यहाँ पे मेरा एक दोस्त है, पीछे खड़ा है अभिषेक गिरी, और एक लड़का और है हिमांशु गौतम, मैं उनको बुलाना चाहूंगा। दोनों आ जाओ भाई एक बार। शायद आपने कभी नाम सुना होगा, मैं कभी कभी वीडियो में एक नाम का जिक्र करता हूं, अभिषेक गिरी। सवालों में भी मैं जो नाम होता है ना, बिमला, शिमला, कमला, अमला, उसको हटा के मैं गिरी नाम इस्तेमाल करता हूं। देख सुना है ना, ये वही प्रत्यक्ष प्रमाण आदमी है, अभिषेक कुमार गिरी हम लोग कॉलेज के दोस्त हैं और 2012 से हम लोग साथ में हैं, मतलब 2012 से हमने बीटेक की तैयारी करना शुरू करा, 2016 में पास आउट हुए। इसने 2018 में जीएसटी का डिपार्टमेंट ज्वाइन किया, उसके बाद अब ये प्रिवेंटिव ऑफिसर है मुंबई में, और मुंबई से सीधे आया, मैंने इसको बुलाया। तो एक बात है कि मैंने एक बार कहा भी था कि हमने ऐसा टाइम भी देखा है कि हम एक पार्ले जी का बिस्कुट खा के 2 दिन गुजारे हैं। तो ये बात जो है, मेरा जो भाई है इसको साबित भी करेगा कि मैं कोई फेक या सिंपैथी लेने के लिए या कोई बच्चों से अपने टुवर्ड्स सिंपैथी लेने के लिए बात नहीं कहता, ये वास्तविक में हुआ है। हुआ क्या था कि कॉलेज के बाद जब हम दोपहरी में आते थे, कॉलेज अगर 8 घंटे कॉलेज आता तो अपन लोग दोपहर तक पढ़े, उसके बाद घर, तो रास्ते में आते थे, ठेले पर केले मिलते थे, केले। अब केले जो हैं वो 20 रुपए के 3 या 2 आते थे। तो हमने कहा यार गिरी भाई देखो, 2 रास्ते हैं, या तो केले 20 के 3 ले लो या 20 के 4 पार्ले जी आएंगे, क्या चूज करोगे? तो पार्ले जी लेते थे अपने, पानी में डुबो खा लेते थे। तो गिरी और मैं पार्ले जी लेते थे, और किस में डुबो खाते थे? पानी में डुबो खा लेते थे, और पानी में डुबो के खा लेते थे। और ये जो है कई दिनों तक हुआ, कई दोपहरी में।
और फिर फाइनली जब हम 4th ईयर में आए तो हमने सोचा कि गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं, पर गिरी का तो खैर गवर्नमेंट जॉब में ही जाना था और वो सक्सेसफुल भी हुआ। इसने 3-4 अभी गवर्नमेंट जॉब ले ली नहीं, लेकिन 3-4 महीने तैयारी के बाद ही पता चल गया कि अपन को टीचिंग मटेरियल है। सर का बहुत योगदान है। मैं पहली बार ऑनलाइन कैमरे के सामने बताना चाहूंगा, शायद किसी को पता ना हो, आदित्य सर जो हैं फर्स्ट टाइम इन्हीं की गाइडेंस पे मैं आया था, जिन्होंने मुझे बताया कि गगन टीचिंग बहुत अच्छा प्रोफेशन है, इसमें जाओ बहुत आगे जाओगे। तो सर की ही गाइडेंस है। और सर एक तरीके से मेंटर भी हैं, मुझे गाइड करने वाले भी हैं और गुरु भी हैं, और हम दोनों साथ में ही हैं। और उसके बाद राकेश सर आए, अरुण सर आए, और ये फैमिली बनती चलेगी। उसके बाद मैं तो आप लोगों को भी कैरवेल का ही पार्ट मानता हूं कि आप लोग हमसे पढ़े, सिलेक्ट हुए, अभी आप जाओगे किसी ना किसी डिपार्टमेंट में काम करोगे। अभी जैसे मैं गया था बाहर, तो जब मैं एयरपोर्ट पे आ रहा था तो एक लड़का हमें मिला, तो हम ड्रोन लेके गए थे बैग में, तो ड्रोन को चेक इन कराना होता है, तो लड़का हमें मिला वहाँ एयरपोर्ट पर काम कर रहा था, साथ साथ वो तैयारी कर रहा था, इंडिगो का लड़का था। उसने तुरंत जो है हमारा काम करवाया, 5 मिनट के अंदर अंदर क्लियरेंस करवाया, और सीधा वो क्राफ्ट तक, एयरक्राफ्ट तक हमको छोड़ने आया। तो ऐसा अगर फ्यूचर में मुझे किसी काम की जरूरत पड़ेगी तो तुम लोग मेरा काम करोगे ना? पहले ही ना, कोई मुकरेगा तो नहीं? पक्का? अच्छा, चलो यही चाहिए मुझे आप लोगों से। तो गिरी जो है, या पहले हिमांशु कहाँ गया? हाँ, हिमांशु ने एक्साइज की जो है पूरी ट्रेनिंग की है, और 100 दिन की ट्रेनिंग है। ये अपना पूरा एक्सपीरियंस बताएगा। इसने 15 दिन की फिजिकल ट्रेनिंग में की है। एक्चुअली एक्साइज डिपार्टमेंट छोड़ के, जीएसटी डिपार्टमेंट छोड़ के अब इसने ज्वाइन कर लिया डिविजनल अकाउंटेंट, डीए। वो क्यों? पूछो क्यों? होम स्टेट के लिए, क्योंकि घर तो घर ही होता है। कुछ आदमी जो है घर से बहुत लगाव होता है, तो अभी ये अपने घर राजस्थान से है, तो वहीं पे काम कर रहा है। तो ये अपना पूरा एक्सपीरियंस जो है शेयर करेगा आप लोगों के सामने, फिर आपसे बातचीत करेंगे 1 बाय 1। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच सर, आपने मुझे मौका दिया यहाँ बैठने का, बताने का, और आप सबको बहुत बहुत बधाई, क्योंकि आप लोगों ने मचा दिया। सही बात है, क्योंकि आप लोग 34 लाख फॉर्म थे, 34,000 लोग सिलेक्ट हुए, 36,000 लोग सिलेक्ट हुए, तो आप लोगों ने मतलब तीर मार के आप लोग यहाँ बैठे हो, तो एक बार अपने लिए ताली बजाते जोरदार आप। बहुत सही। दूसरी बात, मैं अपनी जर्नी बताऊँ उसके पहले मैं सर का भी थैंक यू बोलना चाहता हूँ, क्योंकि जब मैं 2016-18 में पास आउट हुआ, तो जयपुर में लोकल कोचिंग में गया मैं पूछने के लिए, फीस पता लगी 10,000, 12,000, 20,000, आज का टाइम पे 24,000 है। सर 1,500 रुपये में मैथ का कोर्स दे रहे हैं, तो कितने लोगों को कहाँ पे फायदा हो रहा है हम सोच नहीं सकते। तो उसके लिए एक बार सर के लिए जोरदार ताली बजाता हूँ। मेरा 2019 सीजीएल से एक्साइज इंस्पेक्टर में सिलेक्शन हुआ, और किस्मत से जाते ही मेरी ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी। आप लोगों में से जो भी एक्साइज में सिलेक्ट हुए हैं, वो 1 महीने में, 2 महीने में, डेट्स के अकॉर्डिंग आपको बुला लेंगे ट्रेनिंग के लिए, ठीक है। ट्रेनिंग में मतलब ट्रेनिंग से मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर कोई एक्साइज में सिलेक्ट भी नहीं है और वो ट्रेनिंग पैसे देके कर सके, तो मैं चाहता हूँ वो ट्रेनिंग करो। ऐसा क्यों है भाई? सर क्योंकि इतना अच्छा मजा है ना, क्योंकि हर चीज जो आम आदमी नहीं कर सकता। तुमने पबजी में कौन कौन सी गन देखी? मैंने रिवॉल्वर, पिस्टल, SLR, मशीन गन, AK-47, बहुत सारी गन्स में वहाँ पे फायर करके आया हूँ, खोल के बंद करके आया हूँ। मैंने बहुत सारे वीडियो शेयर किए हुए, अगर किसी ने देखे होंगे तो, ठीक है। आंख बंद करके गन को खोलना, सब जॉब अपनी जगह है। जॉब कर रहे हो आप, 30 तारीख को अगले दिन सुबह 6 बजे उठोगे तो सुबह 4 बजे तुम्हारी सैलरी क्रेडिट हो चुकी होगी। 30 तारीख के जो महीने का लास्ट डे होता है ना, वर्किंग डे, सुबह सुबह तुम्हारी 4 बजे, 3 बजे, 2 बजे सैलरी आ जाती है। मैंने तो सुना है कि 2 दिन पहले आ जाती है, 28 तारीख को। सर अगर 29-30 का शनिवार रविवार है तो हाँ, लास्ट वर्किंग डे होता है वो। अच्छा, तो अगर लास्ट वर्किंग डे है ना, तो आप सब लोग एंजॉय करने वाले इस चीज को यार, कि जैसे 30 तारीख होगी, 31 तारीख होगी और आपकी सैलरी आई जाएगी, सारे प्लान 5 तक खत्म हो जाएगी, वो अलग बात है, ठीक है। पर 31 को आपकी सबकी सैलरी आई जाएगी। नहीं, स्टार्टिंग में ऐसा होता है, स्टार्टिंग में आदमी के ना सपने बहुत होते हैं कि मुझे ये करना है, वो करना है। तो भाई ने बिल्कुल सही बात की कि शुरू की 3 महीने की सैलरी आएगी 28 तारीख को, 30 तारीख को, और 20 तारीख तक खत्म भी हो जाएगी वो। हम वहाँ पर सर 84 इंस्पेक्टर्स थे हम वहाँ पे, जब हमारी ट्रेनिंग चल रही थी वहाँ पर, तो 84 इंस्पेक्टर थे। और जैसे सैलरी आना स्टार्ट हुई ना, तो हर दिन कोई ना कोई फ्लिपकार्ट वाला या अमेजन वाला डिलीवरी करने आता। क्या लेके आता? वो आईफोन। हर दूसरे दिन कभी ये मंगा रहा है, कभी ये मंगा रहा है, कभी ये मंगा रहा है। तो मतलब जॉब लगने के साथ ही सबने अपने सपने पूरे करना स्टार्ट कर दिए, ठीक है। हम 84 लोग इंस्पेक्टर हैं, हम यहाँ इतने लोग बैठे हुए हैं,
मुझे यहाँ बोलने में मजा आ रहा है आप लोगों के बीच में, ठीक है। हम लोग 84 लोग थे और सब इंस्पेक्टर, सब 3 स्टार, सब एक्साइज इंस्पेक्टर, ठीक है। तो अलग ही मजा आया था, मतलब हम 100 दिन साथ में रहे। आज पहले मेरे को राजस्थान में था, कोई नहीं जानता था। आज नागपुर में एक्साइज इंस्पेक्टर मेरा दोस्त है, रायपुर में लगा हुआ है वो मेरा दोस्त है, उज्जैन में लगा हुआ है, मेरा कोई काम नहीं टकने वाला है। दिल्ली में आऊंगा तो सर को जानता हूँ मैं, काम हो जाएगा मेरा, ठीक है। और 2 वीक की जो पुलिस ट्रेनिंग होती है उसमें आपको हर पॉसिबल, जो उनके पास गन है, उनके पास राइफल है, ठीक है, वो आपको मतलब उनसे फायर करवाए जाते हैं। मैं आज भी सर को बता ही रहा था कि एक बुलेट है जो मतलब मैं जेब में कैरी करता हूँ, ठीक है, जो मैंने फायर भाई वहां पे बुलेट हवा में छोड़ के पकड़ के कैच करके जेब में लेके घूम रहे हैं। ये मैंने ओनली एक मेमोरी के लिए, एक्चुअली होता क्या है ना कि आपको वहाँ पे फायर करने होते हैं, आपको पूरा सिखा देंगे एक्सरसाइज में, और पूरा सामने बोर्ड वगैरह होगा, जीतेगा उसको प्राइज वगैरह मिलेगा, सब कुछ होता है। तो आपको 20, 30, 40 जो भी एक कैपेबिलिटी होती है फायर करने होते हैं। तो मैंने 25-30 फायर तो जहाँ करने थे वहीं किए, पर मैंने एक फायर अलग से साइड में कर दिया ताकि मैं बाद में उस बुलेट को उठा के लेके आ जाऊँ मैं, ठीक है। तो मुझे मोटिवेशन लगता है ये चीज़, मजा आता है देख के कि मेरे पर्स में एक बुलेट रखी हुई थी जो मैंने खुद ने फायर की थी और मैंने खुद ने अचीव की थी ये चीज़। ऐसे नहीं कि दुकान पर जाके खरीद के मेमोरी, मतलब आप खरीद के जाके 100, 150, 200 रुपये में आती, शायद 2 रुपये की, 2.5 रुपये की बुलेट पड़ती सर एक गवर्नमेंट को, ठीक है। पर इतना ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है इस चीज़ से कि मैं मतलब चीज़ें शेयर करने में मुझे बहुत मजा आता है। तो जो भी एक्सरसाइज में लगे हैं या जो एक्सरसाइज में लगने वाले हैं, मतलब और ट्रेनिंग का मतलब IB वालों की सेम ट्रेनिंग होती है, CBI वालों की 9 महीने की ट्रेनिंग होती है, वो एक्सरसाइज से भी काफ़ी अच्छी होती है, वहाँ और अलग अलग चीज़ सिखाई जाती है, ठीक है। तो ओवरऑल बहुत इंजॉय करने वाले आप, किसी की भी ट्रेनिंग हो, पता है किसी की भी ट्रेनिंग, चाहे तुम CS में जाने वाले हो, तुम्हारी ट्रेनिंग होगी तो उसके भी तुम वीडियोस देखते हो यूट्यूब पे, बहुत ज़्यादा इंजॉय करने वाले हो आप। सभी को गुड लक आगे के लिए, आप सभी सिलेक्टेड लोगों से मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। तो अभी तो जैसे आप छोटी एज में ही हैं या कम एज में आप सिलेक्ट हो गए, तो मैं आपको कहना चाहूंगा कि यहाँ पे रुकने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा आगे भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटी हैं UPSC की, स्टेट PCS की, जिसमें अपना इंटरेस्ट है उसको करिए। दूसरा कि अपना सर्कल बढ़ाइए। जो आज आपके कॉन्टेक्ट है ना, जो आपके 4 बराबर में लड़के बैठे हैं, जैसे भाई बैठा है 4 बराबर में लड़के, चारों का नंबर ले लिया, तुरंत सेव कर लिया, ये अभी आपको इस चीज का एहसास नहीं होगा। जब 10 साल बाद ना, जब 10 साल बाद कोई कमिश्नर पे होगा, कोई किसी बड़ी रैंक पे होगा, तो वो जो कॉन्टेक्ट है ना वो बहुत काम आते हैं। तो अपना कॉन्टेक्ट एरिया जितना बड़ा कर सको उतना करो। दूसरी बात मैं आप लोगों से भी पूछना चाहूंगा कि जैसे आप लोगों का 2022 में सिलेक्शन हुआ, बहुत सारे बच्चे ऐसे भी थे जो आपसे ज्यादा मेहनती थे, या कहीं ना कहीं ऐसे भी लड़के थे जिन्होंने आपसे ज्यादा पढ़ाई की और आपसे ज्यादा टैलेंटेड थे, उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया 2022 में 36,000 वैकेंसी होने के बावजूद भी। और मैं जानता भी हूँ ऐसा लड़का भी हमारे पास है जिसके 330 नंबर थे और कंप्यूटर में फेल हो गए, सिलेक्शन नहीं हुआ उसका। ऐसे बतेरे लड़के हैं, सैकड़ों लड़के हैं। तो आपने 3 ऐसी कौन सी बातें करी हैं जिससे आपको लगता है कि यार मेरा सिलेक्शन इन 3 बातों को करने की वजह से हुआ, और जो ज्यादा मेहनत करने के बावजूद भी और जो टैलेंटेड भी थे उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया? कौन बताएगा ऐसी 3 बातें को कि ये 3 बातें जो हम यूट्यूब पे डलवाएंगे जिससे कि जो नॉन सिलेक्टेड कैंडिडेट है उनके पास मैसेज जाए और दोबारा 2024 में जो पेपर दे तो ऐसी गलती ना करें। 2-4 लड़के आ जाओ एक साथ, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऐसी कौन सी 3 बातें हैं जिससे आपका सिलेक्शन हो और आपसे ज्यादा पढ़ाई करने वाले, आपसे ज्यादा सीनियर और आपसे ज्यादा टैलेंटेड लड़कों का सिलेक्शन नहीं हो पाया, और दोबारा बच्चे ऐसी गलती ना करें। 1 बाय 1 शॉर्ट में बताएंगे सब। सर, गाइडेंस, परसिवरेंस और डायरेक्शन। कभी कभी क्या होता है कि अगर आपके पास सही गाइडेंस ना हो तो आपके अंदर कितनी भी पोटेंशियल है आप उस मुकाम पे नहीं पहुंच सकते। सर, मेरे मैथ्स में 12th में 33 मार्क्स थे और मैंने सर का बैच लिया और ये वाकई में 33 थे? हाँ, तो हो सकते हैं। एक हमारे पास ऐसा भी लड़का है, आपने शायद उसकी इंस्टाग्राम पर प्रोफाइल देखी होगी, 12th फेल ऑफिसर, 12th फेल ऑफिसर नाम से जयदीप सर आ चुके हैं, सबसे स्मार्ट आदमी। आ जाओ। आज तो मेरे से स्मार्ट आप लग रहे हो पर और कौन किसका क्या चल रहा है? आप कुछ बता रहे थे। आ जाओ मेरे पास। अरे आ जाओ, आप बताओ पहले। कहाँ की थे? देख लो बेटा, शादी होती। सर को टक्कर दे रहा हूँ कि नहीं, मैं ये बताऊँ? टक्कर नहीं दे रहे, मेरे से जीत गए हैं। कौन ज्यादा बढ़िया लग रहा है ये बताओ? बेटा काहे जबरदस्ती नंबर बना रहा है? सर की शादी अभी हुई नहीं है, देख लो। सर से शादी करने के लिए क्यों नहीं कहते आप लोग हैं भाई? ये आप में से किसकी हुई है शादी? ये तो तैयार बैठे हैं सर, ये तो तैयार बैठे हैं। हो भी गई है कईयों की। तो ऐसा तो नहीं हुआ पापा बेटा MTS साथ देने गए, ऐसा तो कोई सीन नहीं था। तो अभी कब करोगे शादी?
शादी की बात चल रही थी, मैंने कहा कोई रिश्ता विश्ता आया, कह रहे कि रिश्ता तो आया पर दहेज थोड़ा कम मिल रहा है, ऐसे कह रहे थे। नहीं नहीं भाई साहब, ये ऐसा मत करना, दहेज मत लेना, बहुत गलत बात है, बता रहा हूँ मैं। ठीक है, और बाकी तो है, शादी के लायक हो गए। हाँ, शकल से तो सब लग रहे हो शादी के लायक, कर लो अब, कोई दिक्कत नहीं है, लग रहे हो सब यहाँ से बैठे नहीं, हो। कर लो अब, अगले आने वाले मेरे हिसाब से 2 साल में कर लो, ठीक है, क्योंकि फिर मन करेगा नहीं। सर ने भी ये मन बना लिया कि अब थोड़ा हो ही चुका हूँ मैं शादी के लायक, शादी करने की उम्र से 1 साल ऊपर हो ही चुके हैं वैसे सर, अब बाल ब्रह्मचारी रहना है कि नहीं सर? नहीं नहीं, बस कोशिश है ना दिखें बड़े, वैसे उम्र काफ़ी हो गई है, ठीक है। कोशिश है बस ना दिखें, ठीक है। बाकी गगन भाई का ऐसा है, थोड़ा सा जवान होते जा रहे हैं काफ़ी दिन से। क्या राज क्या है? अच्छी शादी का कमाल है सर। भाई फैक्ट है, ये फैक्ट है, क्योंकि इनको कह भी नहीं सकते, सबसे शादीशुदा खुशहाल व्यक्ति आपको वो गगन सर दिखेंगे। इनके अलावा मैं बोलने के लिए नहीं बोल रहा, मैं हर बार बोलता हूँ ये बात, मैंने इतना खुशहाल आदमी शादी के बाद, ठीक है, नहीं देखा है, ठीक है। देखोगे भी नहीं सर? बिल्कुल नहीं, चांस ही नहीं है, और वो भी जो मैथ्स पढ़ा रहा हो, मतलब इंग्लिश का तो ऐसा ज़्यादा अपडेट करने का मामला ऐसा ज़रूरी है नहीं, ठीक है, ही कम्स ही रहेगा, लेकिन शादी के बाद कुछ भी नहीं होता, ही के बाद कुछ भी हो सकता है। लेकिन मैथ्स में डेली इतनी मेहनत करना, अपडेट रहना, इधर एसएससी छींकते ही सर खड़े हो जाते हैं, नया नोटिफिकेशन है भाई, सबसे फास्ट इतना एक्टिव रहना, ठीक है, वो कमाल है शादी के बाद, मतलब इतना टाइम निकालना। सर मेरे पास एसएससी के चेयरमैन साहब का नंबर है, वो 2 घंटे पहले मुझे नोटिफिकेशन भेज देते हैं कि गगन ये काम करने वाला हूँ। देखा है कि नहीं, एसएससी की वेबसाइट से आने से पहले हमको पता चल जाता है कि ये काम हो गया। ये वही तो मैं कह रहा हूँ भाई साहब, ये अपडेट ज़बरदस्त है। अच्छा, आप लोग क्या करते हैं यार, मैंने बीच में रुक दिया, क्या बता रहे थे आप? सर मैं अपने मार्क्स शेयर कर रहा था मैथ्स हाँ, के ये लिए। भाई अपनी कहानी अच्छा, कहानी बताओ यार, कंटिन्यू करो। फाइनली मेरे को किसी ने रिकमेंड करा गगन सर का बैच, और उसके बाद से एक नया अप्रोच, एक नई ऊर्जा आ गई बॉडी में, और क्वेश्चन देखने के साथ मेरे सर लास्ट के 3 एग्जाम में मैथ्स में फुल बने हैं। आप लोग तो जैसे सब सरकारी वाले बन चुके हैं, आप में से कितने बच्चे हैं जिन्होंने बैच में मुझसे डांट खाई है बहुत बुरी तरीके से? है कोई? एक वो दिखाई दे रहा है, एक वो बच्चा दिखाई दे रहा है। आप में से किसी ने डांट नहीं खाई? भाई सबने मान नहीं रहे तुम, बिना डांट के तो बात ही नहीं होती। मेरी डांट जिसने खाई है वो आगे गया है, खा लिया करो ध्यान से।